हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग चैनल। और ठंड में गर्मा गर्म कचौड़ी खाने का तो अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और जिसमें भी अगर फूली फूली कचौड़ियाँ हो तो फिर तो बात ही क्या है। और आज दिन है संडे का, तो सोचा कि क्यों ना आज इसी को बना लिया जाए, एकदम खस्ता फूली फूली। और आप देख रहे होंगे खा करके कितना मज़ा आ गया है। तो आ गई हूँ किचन में और अब आज जो मटर की कचौड़ी बनाएंगे, जो खाने में तो सुपर टेस्टी लगेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले 2 कटोरी मटर लिए हैं और इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और इसे अच्छी तरीके से उबलने के लिए हमने चढ़ा दिया है। जब तक इसमें एक उबाल आता है तब तक आटे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं आटे से कचौड़ी बना करके बताऊंगी, यानी कि मैदा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 2 कटोरी मैंने भर करके गेहूं का आटा लिया है और साथ ही में 1/4 कप मैंने ये सूजी ले ली है। तो अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सर में इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा आप पीस लें। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर करके नमक डाला है और साथ ही में अजवाइन ली है और इसे भी मैंने हाथों से अच्छी तरीके से मसल करके और इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही में मैंने इसमें 3 चम्मच भर करके तेल डाला है। तो आप इससे ज़्यादा तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना तो फिर क्या होगा ना कि जैसे आप कचौरी खाएंगे ना तो आपको खाने में थोड़ी सी ज़्यादा उसमें तेल आपको महसूस होगा खाने में। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से आटे में तेल को मसल लिया है। अब क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और हमें इसका डो लगाना है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा सख्त होता है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि जब हम पूड़ी बनाते हैं या मतलब आटे की कचौरी बनाते हैं तो कचौरियाँ फट जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आटा बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम उतना ही सॉफ्ट आटा होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा है और इसे मैं अब कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखूँगी। तो इससे क्या होगा ना कि जो सूजी हमने इसके अंदर मिलाई है वो फूल जाएगी। अब आटे को रख दिया है साइड में और इधर चेक कर लेते हैं कि मटर में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल जब आप हाथ से मसलेंगे तो मटर बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए, यानी कि हाथ से मसलने में आ जाने चाहिए। अब इसे छान करके रखेंगे साइड में। और आजकल तो मार्केट में बहुत ही आसानी से ये फ्रेश वाले मटर मिल जाते हैं और अगर आपको फ्रोज़न मटर से बनाने हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, साथ ही में मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मसाला तीखा बने इसके लिए मैंने ये तीखी वाली मिर्च ली है। तो ये भी मैंने करीबन 6 से 7 मिर्च ले ली है और देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं क्या करूँगी ना कि जो हरी पत्तेदार धनिया आती है ना, इसकी डंठल का इस्तेमाल करेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो जो हम कचौरी बनाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और 2 चम्मच भर करके मैंने सौंफ डाली है, 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है और 10 से 15 दाने मैंने काली मिर्च के डाले हैं। अगर आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें 2 से 3 लौंग भी डाल सकते हैं, उससे तीखापन बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब इस तरीके से मैंने इसे बिना पानी डाले दरदरा पीस लिया है और इसे भी मैंने रख दिया है साइड में। अब फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके ऊपर चढ़ा दिया है मैंने पैन। इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच भर करके घी डाला है। घी हल्का सा गर्म हो गया था तो इसके बाद मैंने इसमें आधे से भी आधा चम्मच मैंने हींग डाल दी है। हींग थोड़ी सी आप ज़्यादा का ही इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होता है ना कि जो हम कचौरी बनाते हैं तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है हींग की। अब इसके बाद जो मसाला हमने ग्राइंड किया था इसे डाल देंगे इसके अंदर और इसे आपको ज़्यादा नहीं भूनना है। ज़्यादा भूनने से फिर क्या होता है ना कि इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है जो भी मसाले हमने पीसे हैं। तो सिर्फ आपको इसे हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर बॉईल किए हुए मटर डाल दिए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पहले मटर को पीस करके बनाते हैं, लेकिन नहीं, आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो कचौरी बन के बहुत ही अच्छी तैयार होगी और आपको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अब मटर को मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया था। इसके बाद इस तरीके से पोटैटो मैशर है, इससे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से आप मिक्स करेंगे ना तो जब हम कचौरी बनाएंगे तो कचौरी में से बिल्कुल भी हमारा मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मसाला और मिलाएंगे। तो मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, साथ में 1 चम्मच मैंने इसके अंदर पीसी हुई चीनी को डाला है। इससे क्या होता है कि कचौरी में जो टेस्ट आता है ना उसका बैलेंस बहुत ही अच्छा रहता है मसालों का। 1 चम्मच मैंने भर करके इसमें अमचूर पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। इससे ज़्यादा हमें मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि हमने पहले जो मसाला पीस करके बनाया है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो उससे और जो मसाले हमने अभी डाले हैं ये दोनों मिल करके बहुत ही अच्छा टेस्ट तैयार हो गया है। तो देखिए अब मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक आप इसे कंटिन्यू मसालों को मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर
किशमिश को काट करके डाला है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ना कि अगर आपके घर में काजू कोई खाता हो तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा काजू बिल्कुल नहीं खाता है, इस तरीके से कहता है कि कचौरी के अंदर काजू कौन डालता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर काजू का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप काजू अगर खाते हैं तो आप ज़रूर से डालें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए मसाला ठंडा हो गया है बिल्कुल, मैंने इसे दूसरे बर्तन में खाली कर लिया था ना, तो मसाले को ठंडा होने में करीबन 10 से 15 मिनट लगे और मसाला ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से जितनी भी कचौरियाँ आपको बनानी हो तो आप पहले से ही इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से गोले बना लें। तो इससे क्या होगा कि जब आप कचौरी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए इसे मैंने बना लिया है और इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी बन करके तैयार हुई है कि आप हाथ से इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और इधर आटे को भी करीबन आधा घंटा हो गया है, तब आटे को मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करके, और ये बिल्कुल सॉफ्ट जैसा मुझे चाहिए था उसी तरीके का आटा बन करके तैयार हुआ है। अब आप क्या करें कि इस तरीके से आप आटे को, आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आटे की गोलियां निकाल रही हूँ, तो इसी तरीके से आप दबा दबा करके इस तरीके से आप निकालें। मैंने एक बार हलवाई को देखा था, उसी से मैंने सीखा था कि अच्छा ये इस तरीके से निकालते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कचौरी फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब हाथों की मदद से मैंने देखिए इस तरीके से अंगूठे की मदद से इसे बीच में कटोरी जैसी शेप दे दी है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया है। मसाला डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से सील पैक करें, नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत बार जब कचौरियाँ खुल जाती है ना तो पूरा तेल भी ख़राब होता है और कचौरियों के अंदर बहुत सारा तेल भर जाता है। तो इस तरीके की गलती आप बिल्कुल ना करें। और देखिए इस तरीके से मसाला भर के मैंने हथेलियों की मदद से इसे चपटा कर लिया है। तो आपको बेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घुमा घुमा करके हथेलियों से इसे चपटा कर सकते हैं। तो आटा जब सॉफ्ट होता है ना तो ये बहुत ही आसानी से आप मतलब बन करके तैयार हो जाता है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं एक और बना करके आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आप हथेली की मदद से इसे दबा दबा करके इसे फैला लें। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बना करके तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, यानी कि आपको तेल बिल्कुल हल्का गर्म करना है, इसमें ज़्यादा बुलबुले बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए, यानी कि तेल इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही कचौरियाँ ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो देखिए जो मैंने तेल है बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर गर्म किया है, और इसके बाद इसके अंदर हमें कचौरियाँ डालनी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब एक बार कचौरियाँ फूल करके ऊपर आ जाएँ उसके बाद ही आपको इसे पलटना है। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने उलटते पलटते इसे बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन बना करके तैयार कर लिया है। देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है ये खाने में भी उतनी ही सुपर टेस्टी है। अगर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं, और अभी तो सर्दी का मौसम है तो आप गर्मा गर्म कचौरी बनाइए, धनिए की चटनी से खाइए, मीठी चटनी से खाइए, जैसी भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसे खा सकते हैं। और बच्चे तो इसे खा करके बहुत ही खुश हो जाएंगे, और बड़े लोग भी खा सकते हैं। बच्चे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही खाएं, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही सुपर टेस्टी होती है। तो अब झटपट से प्लेट लगा करके तैयार करती हूँ, क्योंकि अब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी खस्ता कचौरी बन करके तैयार हो गई है। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाली है इमली की चटनी, और साथ ही में मैंने आज धनिए की चटनी बना ली थी, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी से बहुत ही अच्छी लगती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।